Today we'll be seeing about fabric geometry. फैब्रिक ज्योमेट्री के कुछ बेसिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि फैब्रिक ज्योमेट्री में किस तरह से करते हैं। आप अगर फैब्रिक ज्योमेट्री की बात करोगे तो फैब्रिक ज्योमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे कुछ जो जनरल टर्म्स आपके आएंगे L1 L2। ये क्या चीजें होती हैं? ये मॉड्यूलर लेंथ होता है। L1 इज मॉड्यूलर लेंथ ऑफ बार एंड L2 इज मॉड्यूलर लेंथ ऑफ वेफ्ट। थीटा वन एंड थीटा टू, दीज टू टर्म्स आर ऑल्सो देयर। ये क्या होता है? ये वार्प एंगल और वेफ्ट एंगल होता है। वार्प एंगल एंड वेफ्ट एंगल रिस्पेक्टिवली। वार्प एंगल थीटा वन एंड वेफ्ट एंगल थीटा टू। इस तरह से हम लोग इसमें कहते हैं। अच्छा, दूसरा, अगर आप इसमें आगे कुछ टर्म्स की बात करोगे तो इसमें और टर्म्स भी आपके निकल करके आते हैं, D1 एंड D2। D1 D2 ये क्या होते हैं? वार्प और वेफ्ट डाया। वार्प डाया एंड वेफ्ट डाया। N1 एंड N2। N1 N2 क्या चीजें होती हैं? EPI, एंड्स पर इंच, एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच। N1 and N2 is ends per inch and picks per inch. C1 and C2 is warp crimp and weft crimp. Warp crimp and weft crimp. Wait. Just a minute. हाँ, सो वी वर डिस्कसिंग कि ये वार्प ज्योमेट्री, फैब्रिक ज्योमेट्री में L1 L2 आपके आएंगे। L1 L2 इज मॉड्यूलर लेंथ ऑफ वार्प एंड मॉड्यूलर लेंथ ऑफ वेफ्ट। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा, उसके बाद हम लोग ने थीटा वन थीटा टू देखा। थीटा वन थीटा टू इज वार्प एंगल एंड वेफ्ट एंगल रिस्पेक्टिवली। देन D1 D2 इज वार्प डायमीटर वेफ्ट डायमीटर। C1 C2 इज वार्प क्रिम्प एंड वेफ्ट क्रिम्प। और कैपिटल N1 एंड कैपिटल N2 क्या चीज होती है? कैपिटल N1 इज वार्प काउंट एंड वेफ्ट काउंट। warp count in any is indirect count, और N2 is weft count in any। उसके बाद P1 P2 की आप बात करोगे, वार्प और वेफ्ट स्पेसिंग की बात करते हैं। P1 is वार्प स्पेसिंग और P2 इज वेफ्ट स्पेसिंग। तो यू शुड नोट ऑल दीज थिंग्स। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्या चीजें जरूरी होती हैं। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इसके फॉर्मूलाज आप इंपॉर्टेंट नोट करना। D1 प्लस D2 इज इक्वल टू H1 प्लस H2। H1 क्या चीज होती है? H1 इज वार्प एम्पलीट्यूड एंड H2 इज वेफ्ट एम्पलीट्यूड। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे अभी। ठीक है, ये फैब्रिक में किस तरीके से ज्योमेट्रिकल चेंजेस होते हैं उसी के ये जनरल टर्म्स हैं जो कि क्वेश्चंस बहुत आते हैं। डी इज फैब्रिक डायमीटर, डी ये इसके बराबर होता है। दिस इज फॉर्मूला वन। उसके बाद आपका जो आप बात करोगे, ये एक फॉर्मूला होता है 1 + C1 इज इक्वल टू L1/P2। दिस इज फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 1 + C1 इज इक्वल टू L1/P2। C1 इज फ्रैक्शनल क्रिम्प, फ्रैक्शनल क्रिम्प ऑफ वार्प। और 1 + C2 इज इक्वल टू L2/P1। सेम फॉर्मूला, जस्ट ये वार्प के लिए है, ये वेफ्ट के लिए है, C2S। उसके बाद आप सेकेंड फॉर्मूला जो नोट करोगे, दो वेफ्ट के बीच में, दो वेफ्ट, जैसे दो आप वेफ्ट यान से, तो उसके बीच में जो स्पेसिंग होती है उसी को हम कहते हैं वेफ्ट स्पेसिंग की बात हम लोग करते हैं, जिसको P से डिनोट करते हैं। P इज वेफ्ट स्पेसिंग। द स्पेस बिटवीन टू वेफ्ट यान्स इज नोन एज वेफ्ट स्पेसिंग। तो उस तरह से इसमें कहते हैं। दूसरा एक फॉर्मूला आप नोट करोगे, P2 इज इक्वल टू D sin θ1 प्लस L1 - D θ1 टाइम्स cos θ1।
ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जाता है, P2 इज वेफ्ट स्पेसिंग। ये सारे फॉर्मूला आप इंपॉर्टेंट नोट कर लो, देन वी विल सी कि हाउ गेट एक्चुअली आस्क द क्वेश्चंस। तो हम लोग गेट के पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखेंगे, तब उससे वी विल गेट मोर क्लियरिटी एंड मोर कॉन्फिडेंस ऑन हाउ वी आर डूइंग दीज क्वेश्चंस। P2 इज इक्वल टू d sin थीटा 1 प्लस L1 माइनस d थीटा 1 टाइम्स cos थीटा 1, और P1 इज इक्वल टू d sin थीटा 2 प्लस L2 माइनस d थीटा 2 टाइम्स cos थीटा 2। ये क्वेश्चंस हैं, ये जो है ये आपका क्वेश्चन आया। तो इसमें ये चीजें क्वेश्चन आता है। दूसरा एक आप फॉर्मूला और नोट करोगे, ये फॉर्मूला निकल करके आता है, थीटा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स अंडर रूट C1। थीटा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स अंडर रूट C1। अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज you can write this formula, h1 is equal to 4 upon 3 under root c1 times p2। this is very important formula। और h2 is equal to 4 upon 3 under root c2 times p1। तो ये क्वेश्चन होगा। थर्ड हम लोग बात करेंगे, h1 इज इक्वल टू 136 अंडर रूट C1 टाइम्स N2। ये लेकिन जब माइल्स में होगा, कभी कभी माइल्स में क्वेश्चन दिया होता है, वो हम लोग देखेंगे। प्रीवियस अराउंड 2005 में इस तरीके का क्वेश्चन आया था गेट एग्जामिनेशन में। तो बट ये दो फॉर्मूला जनरली यूज होंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने देखा होगा इसमें, स्क्वायर जैम्ड फैब्रिक। स्क्वायर जैम्ड फैब्रिक के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में। इस फॉर स्क्वायर जैम्ड फैब्रिक मींस, स्क्वायर फैब्रिक मींस उसके सारे पैरामीटर्स बराबर होंगे। स्क्वायर फैब्रिक में आपका H1 H2 बराबर है, D1 D2 सारा चीज बराबर होता है, तभी वो फैब्रिक को स्क्वायर कहते हैं। अगर आप ज्योमेट्रिकल शेप स्क्वायर की बात करते हो तो ऑल डायमेंशंस आर इक्वल। इन सिमिलर केसेस फॉर स्क्वायर फैब्रिक ऑल डायमेंशंस आर इक्वल। जैम्ड मींस द फाइबर कैन नॉट, द yarns cannot move, they are fixed at these दैट लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन। जैसे आप बात करो तो यहाँ से ये फैब्रिक है, और इस तरीके से दो यान्स इस तरीके से हैं, तो दीज टू यान्स आर जैम्ड। तो यहाँ पे ये इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। ये आप स्क्वायर जैम्ड फैब्रिक के लिए ये चीज आप नोट करना, L1 माइनस डी थीटा 1 जीरो हो जाता है, L1 माइनस डी थीटा 1 जीरो हो जाता है, और L2 माइनस डी थीटा 2 भी जीरो है। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल करके आता है वो होता है cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 इज इक्वल टू 1। इसका डेरिवेशन, दीज आर ऑल डेरिवेशन, हाउ दीज ये किस तरीके से निकल रहे हैं, ये सारा डेरिवेशन होता है। बट डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज फार एज लास्ट मोमेंट ऑफ गेट इज कंसर्न्ड। तो इसमें जो हमेशा जो क्वेश्चन जो आपका आता है इसमें, इस तरह से करते हैं इसको, इस तरह से अंडर रूट 1 माइनस P2 बाई डी का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 1 माइनस P1 बाई डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है फॉर स्क्वायर जैम्ड फैब्रिक। स्क्वायर जैम्ड फैब्रिक, जस्ट राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं वो चीज हम लोग लिखते हैं। जस्ट राइट दिस क्वेश्चन। इट सेज दैट, ये गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इट सेज दैट व्हाट विल बी द approximate crimp percent for a square fabric, what will be a approximate crimp percent आपको निकालना है for a square fabric। square fabric दिया हुआ है of thread spacing equal to the sum of diameter of warp and weft thread, what will be the approximate crimp percent for a square fabric if thread spacing is
इफ थ्रेड स्पेसिंग इज, क्या होता है थ्रेड स्पेसिंग पी, जो हम लोग बात डिनोट करते थे पी। तो थ्रेड स्पेसिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ डायमीटर ऑफ वार्प एंड वेफ्ट थ्रेड। तो थ्रेड स्पेसिंग पी है इज इक्वल टू द सम ऑफ डायमीटर ऑफ वार्प एंड वेफ्ट। तो डायमीटर ऑफ वार्प मतलब D1 और ये D2, और ये D1 प्लस D2 ये कैपिटल डी के बराबर हो जाता है। मतलब D1 D2 तो सब बराबर होंगे इसमें, क्योंकि स्क्वायर फैब्रिक है तो डी, ये इसको भी डी, ये 2D के बराबर हो जाएगा, 2D कैपिटल डी के बराबर, मींस P बराबर 2D हो गया, P इज इक्वल टू 2D। ये बात समझ में आएगी, D1 इज इक्वल टू D2 सिंस इट इज अ स्क्वायर फैब्रिक, इक्वल है बिकॉज इट इज अ स्क्वायर फैब्रिक। ओके, और देन वी विल सी कि इसमें देखो आप ये फॉर्मूला वी हैव रेड, H1 इज इक्वल टू 4/3 √C1 टाइम्स D2, ये हम लोग ने फॉर्मूला √C1 टाइम्स P2, ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है अभी, √C1 टाइम्स P2, क्योंकि H1 इज इक्वल टू D1, सब कुछ बराबर होता है, H1 H2 D1 D2 ऑल इज इक्वल इन केस ऑफ स्क्वायर फैब्रिक। तो H1 की जगह पे भी हम D रख सकते हैं, 4/3 √C1 की जगह पे C रख देंगे, क्योंकि वार्प क्रिम्प वेफ्ट क्रिम्प बराबर है। और P2 कितना है, P2 मतलब P, और P2 या P जो है ये किसके बराबर है, 2D के बराबर है। तो यहाँ पे हम 2D हम यहाँ रख सकते हैं, तो P2 इज 2D। तो डी से डी विल गेट कैंसल्ड, और यहाँ पे हम जो बात करेंगे √C टाइम्स √C इज इक्वल टू 3 इधर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, 3/8, तो C आ जाएगा 3/8 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/64। और अगर परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्रिम परसेंट में निकालना है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 14% के आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर 14%, तो 14 आपका सही आंसर हो जाएगा।